गॉड बिलव्स मिनिस्ट्रीज पेश करते हैं खुदा और इंसान का मिलाप, पास्टर जोश के साथ। हमारे प्रोग्राम खुदा और इंसान का मिलाप में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं पास्टर जोश और बहुत ही खुश हूं कि आज आप हमारे साथ एक मर्तबा फिर से शामिल हुए हैं ताकि हम यूहन्ना की किताब का मुतालिया जारी रख सकें। आज हम यूहन्ना 9 बाब का मुतालिया शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम ऐसा करें, आइए दुआ से अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमारे आसमानी बाप खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें एक मर्तबा फिर से ये मौका दिया कि हम तेरे कलाम की सच्चाइयों को जान सकें। पाक हम तेरी मौजूदगी के लिए दुआ करते हैं कि खुदावन तो हमारे दरमियान आ और हमें तालीम दे और हमारी रहनुमाई कर। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि तू मेरे होंठों को छू और मुझे वो अल्फाज दे जो तू मुझसे कहलवाना चाहता है, ताकि मैं वाज़ेह तौर पर इन्हें कह सकूं। इसी तरह खुदावन मैं तुझसे दुआ करता हूं कि तू तमाम सुनने वालों के कानों को भी छू। खुदावन तू उनके रूहानी कानों को खोल ताकि वो न सिर्फ तुझे सुन सकें बल्कि वो उन तमाम चीजों को समझ सकें जो तू उन्हें बताना चाहता है। खुदावन तेरा शुक्र हो। और खुदावन मैं तुझसे मिन्नत करता हूं कि तू हमारे दिलों में अपने कलाम के बीज को बो, ताकि तेरा कलाम हमारे दिलों में जड़ पकड़े और वो हमें तब्दील करे, ताकि हम तुझ में बढ़ सकें। खुदावन हम सारी इज्जत और सारा जलाल तेरे ही नाम को देते हैं। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। तो आइए अपने हवाले की तरफ चलते हैं। यूहन्ना 9 बाब उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। यूहन्ना 9 बाब 1 से 12 आयत। फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ए रब्बी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया, ना इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें जाहिर हों। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन को करना जरूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता। जब तक मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का नूर हूँ। ये कहकर उसने जमीन पर थूका और थूक से मट्टी सानी, और वो मट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शैलूख, जिसका तर्जुमा भेजा हुआ है कि हौज में धो ले। बस उसने जाकर धोया और बीना होकर वापस आया। बस पड़ोसी और जिन जिन लोगों ने पहले उसको भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वो नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? बाज ने कहा, ये वही है। औरों ने कहा, नहीं, लेकिन कोई उसका हम शक्ल है। उसने कहा, मैं वही हूं। बस वो उससे कहने लगे, फिर तेरी आंखें क्यों कर खुल गईं? उसने जवाब दिया कि उस शख्स ने जिसका नाम यस्सु है मट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शैलूख में जाकर धो ले। बस मैं गया और धोकर बीना हो गया। उन्होंने उससे कहा, वो कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। बस हम यहीं तक पढ़ेंगे और इस खूबसूरत मौजज़े के मुतालिक बात करते हैं जो यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह ने एक ऐसे इंसान को शिफा दी जो पैदाइशी अंधा था। अब आगे चलकर आप देखेंगे कि ये वो मौजज़ा है जो पहले कभी नहीं हुआ, और जो यीशु मसीह ने किया मुझे वो बहुत पसंद है। और मुझे शागिर्दों और यीशु मसीह के दरमियान ये पहली बातचीत बहुत पसंद है, क्योंकि बज़ाहिर यीशु मसीह के दौर में एक तालीम दी जाती थी कि जो भी शख्स पैदाइशी तौर पर अंधा पैदा होता था तो लोग कहते थे कि या तो उसने कोई गुनाह किया होगा या फिर उसके वालिदैन ने गुनाह किया होगा, और शायद लोगों के दरमियान भी बहस मुबाहसा होता होगा और वो इसके मुतालिक बात करते होंगे। और जब शागिर्दों ने ये देखा तो उनके ज़हन में भी वो सवाल आया। तो इसीलिए उन्होंने यीशु मसीह से पूछा, ये शख्स अंधा क्यों पैदा हुआ है? क्या ये इसलिए है क्योंकि उसने गुनाह किया या फिर इसलिए कि उसके माँ बाप ने गुनाह किया था? और यीशु ने कहा कि ना इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप ने। ये इसलिए हुआ क्योंकि यीशु मसीह ही उस शख्स को शिफा दे सकता था ताकि खुदा के नाम को जलाल मिले। तो मुझे यीशु मसीह की ये बात पसंद आई जहां वो दरअसल हमें तालीम देता है, हम सबको तालीम देता है। खासतौर पर मसीहियों को ये सोचने की ज़रूरत है कि एक दूसरे से बहस करने के बजाय वो इस बात को सोचें कि ये मसला कैसे हुआ। तो इधर उधर बैठने की बजाय और एक दूसरे से बहस करने के बजाय कि शायद उस शख्स ने गुनाह किया होगा या क्योंकि उसके वालिदैन ने गुनाह किया होगा इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। यीशु मसीह ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो कहता है कि जब तक वक्त है हमें खुदा के काम को करना चाहिए। आइए लोगों के मसाइल हल करें, इधर उधर बैठने के बजाय और बातें करने के बजाय और खुद से ये सोचने के बजाय कि ये बीमारी किस वजह से हुई, क्या चीज इस बीमारी का सबब बनी। यीशु मसीह ने कहा, नहीं, जाओ और उन्हें खुदा के नाम से शिफा दो, उन्हें पाक रूह के वसीला से शिफा दो। ये इसलिए हुआ क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह के पास ही
शिफा देने की कुदरत है। इसलिए वो चाहता है कि उसके शागिर्द भी जाकर यही काम करें। वो चाहता था कि उसके शागिर्द लोगों की मुश्किलात का हल तलाश करें। वो खुदावंद के कुदरत वाले नाम से लोगों को शिफा दें, उन सब को शिफा दें जिन्हें उसकी ज़रूरत है। इर्द गिर्द बैठकर वक्त ज़ाया ना करें, ये बातें ना करें कि क्योंकि उस शख्स ने ऐसा किया इसलिए वो इस मुश्किल में फंस गया है, या क्योंकि उसके वालिदैन ने ऐसा किया इसलिए वो पैदाइशी तौर पर अंधा है। यीशु मसीह कहता है कि बहस मुबाहिसा करके वक्त ज़ाया ना करें, बल्कि लोगों के लिए उनकी मुश्किलात का हल बने। ऐसे शख्स बने जो लोगों तक खुदा की शिफा बख्शने वाली कुव्वत को पहुंचा सकते हैं। ऐसे लोग जो दूसरे लोगों को उनकी मुश्किलात का हल दिखाते हैं ताकि वो शिफा पाएं, तो वो उसके मुतालिक गवाही देंगे। और जैसे कि हमने पहले कहा था कि मौजज़ात हमें वापस खुदावंद की तरफ लेकर जाते हैं ताकि लोग जान सकें कि खुदावंद कौन है, ताकि वो ये जान सकें कि खुदावंद कुदरत रखने वाला खुदा है, वो हमें शिफा दे सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है, वो हमारी फिक्र करता है। तो मसीही होने की हैसियत से हमें इस बात पर तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत है, हमें उसके मुतालिक सोचने की ज़रूरत है। ये मत सोचें कि ये मुश्किल क्यों आई, ये बीमारी क्यों आई, ये अंधापन क्यों हुआ। ये सब सोचना दरअसल बेकार है, ये किसी भी शख्स की मदद नहीं कर सकता। बल्कि वो करें जो यीशु मसीह ने किया, मुश्किल का हल बने। एक ऐसा शख्स बने जो लोगों के लिए दुआ करता है और खुदावंद से कहें कि वो उन्हें शिफा दे, और खुदावंद से ये दरख्वास्त करें कि वो उन्हें हर उस मुश्किल से बचाए जिससे वो घिरे हैं। खुदा उन्हें इस मुश्किल से बचाए जिससे वो निकलना चाहते हैं। या ऐसा शख्स बने जो खुदावंद से ये दरख्वास्त करे कि वो अपने शिफा वाले हाथ को बढ़ाए और उन्हें शिफा दे। और यीशु मसीह भी हमें यही दिखाना चाह रहा है, और यीशु मसीह भी हमें यही दिखा रहा है कि हमें बैठकर सिर्फ बातें नहीं करनी चाहिए कि कोई शख्स किस वजह से इस मुसीबत में है, बल्कि हमें उनकी मुश्किलात का हल बनना है, हमें उनकी तमाम मुश्किलात का जवाब बनना है। अब हम वापस अपने हवाले की तरफ चलते हैं। आइए 13 आयत से पढ़ते हैं। यूहन्ना 9 बाब 13 से 17 आयत तक। लोग उस शख्स को जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए, और जिस रोज यीशु ने मट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थीं, वो सबत का दिन था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा, तू किस तरह बीना हुआ? उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब मैं बीना हूं। बस बाज फरीसी कहने लगे, ये आदमी खुदा की तरफ से नहीं, क्योंकि सबत के दिन को नहीं मानता। मगर बाज ने कहा कि गुनाहगार आदमी क्यों कर ऐसे मौजज़े दिखा सकता है? बस उनमें इख्तलाफ हुआ। उन्होंने फिर उस अंधे से कहा कि उसने जो तेरी आंखें खोली, तू उसके हक में क्या कहता है? उसने कहा, वो नबी है। बस हम यहीं तक पढ़ेंगे और आइए फरीसियों और अंधे आदमी के दरमियान बातचीत देखते हैं। अब बज़ाहिर उस वक्त के दौरान एक ऐसी तालीम थी जो कि बहुत मशहूर थी कि जब सबत का दिन होता था तो कोई भी शख्स मट्टी से कुछ बना नहीं सकता था, या मेरे ख्याल से कोई भी शख्स मट्टी पर थूक कर उसे गूंद नहीं सकता था। कुछ फरीसी हैं जो ये तालीम दे रहे हैं कि जब आप ऐसा करते हैं तो आप काम कर रहे हैं, और चुनाचे आप सबत को तोड़ रहे हैं। और बुनियादी तौर पर ये वो दलील है जो फरीसियों ने पेश की कि यीशु मसीह ने सबत को तोड़ा है, तो इसीलिए वो खुदा की तरफ से नहीं हो सकता। बल्कि अगर हम पुराने अहदनामे की तरफ देखें तो पुराने अहदनामे में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ये लिखा हो कि सबत के दिन आप जमीन पर नहीं थूक सकते या फिर मट्टी का लेप नहीं बना सकते। ये एक कानून है जो आदमियों ने खुद बनाया ताकि लोग सबत के दिन को पाक रखें और इस बात को यकीनी बनाएं कि लोग सबत के कानून को ना तोड़ें। खुदा ने भी हमें ये हुक्म दिया है कि सबत के दिन हमें काम नहीं करना चाहिए। तो लोगों ने ये कानून खुद बनाया था कि अगर तुम ये चीजें करोगे तो ही तुम सबत के दिन को पाक रखोगे, लेकिन अगर तुम ये दूसरी चीजें करोगे तो तुम सबत को तोड़ोगे। और यीशु मसीह हमें खुदावंद की मर्जी के मुतालिक बता रहा है। यीशु हमें वही करने को कह रहा है जो खुदावंद हमें करने को कहता है। क्या आपको याद है कि यीशु ने अभी पिछले हवाले में क्या कहा है? उसने कहा कि वो दुनिया का नूर है और हमें खुदावंद के काम को दिन ही दिन में करना जरूर है। तो यीशु मसीह वही कर रहा था जो खुदावंद ने उसे करने को कहा था, यानी उसने इस आदमी को शिफा दी जो पैदाइशी तौर पर अंधा था। और यीशु मसीह हमें ये दिखा रहा है कि हमारे लिए ये ज्यादा जरूरी है कि हम वही करें जो खुदावंद हमें करने को कहता है। और कवायद और ज़वाबित की पैरवी करने के बजाय हम इंसानों के बनाए गए कवानीन की पैरवी करने के बजाय खुदा की पैरवी करें। तो ये तमाम मसीहियों के लिए एक बहुत बहुत ही अच्छी याद दहानी है
मसीहत सिर्फ कवायद और ज़वाबित के मुतालिक नहीं है, ये उन चीज़ों के मुतालिक नहीं है जो हमें करनी चाहिए और जो हमें नहीं करनी चाहिए। और जब तक हम इस फहरिस्त को देखते रहते हैं और जब तक हम ये कहते हैं कि ठीक है, हमने वो तमाम चीज़ें की हैं जो हमें करनी चाहिए थी और हमने वो चीज़ें नहीं की जिनके लिए हमें मना किया गया है, तो अब हम खुदा की नज़र में रास्तबाज ठहराए गए हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और मसीहियों के लिए तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मसीहियों के लिए अहम चीज़ ये है कि हम खुदावन के साथ रिश्ता कायम करें। हमें खुदावन के पास आना है और ये जानना है कि खुदावन कौन है। ठीक उसी तरह जैसे यीशु ये जानता था कि खुदावन उससे क्या चाहता था, और मसीही होने की हैसियत से हमें भी ये जानने की ज़रूरत है कि बाप हमसे क्या करवाना चाहता है। सबसे पहले तो ये जानना है कि बाप कौन है और बाप हमसे क्या करवाना चाहता है, और जो कुछ भी बाप हमसे करवाना चाहता है उसकी मर्जी तमाम कवायद और ज़वाबित पर फोकियत रखती है, जो आदमियों के बनाए गए कवायद और ज़वाबित से कहीं ज़्यादा बढ़कर है, और वो इस फहरिस्त से कहीं ज़्यादा बढ़कर है जो लोग हमें देते हैं और हमें बताते हैं कि जब तक हम ये चीज़ें करते रहेंगे हम अच्छे मसीही कहलाए जाएंगे। नहीं, जैसा कि हमने इस हवाले में देखा कि ऐसा कुछ नहीं है। हमें खुदावंद के इस कदर करीब होने की ज़रूरत है कि हमें उसके दिल, उसकी ख्वाहिश का पता हो। हमें खुदावंद के साथ एक रिश्ता कायम करने की ज़रूरत है ताकि हमें वो तमाम चीज़ें मालूम हो जो वो हमसे करवाना चाहता है, ताकि वो चीज़ें जो खुदा हमसे करवाना चाहता है वो तमाम कवायद और ज़वाबित पर गालिब आएँ, वो उस कागज़ के टुकड़े पर गालिब आएँ जिसमें वो फहरिस्त है जो इंसान की बनाई हुई हैं और जो हमें बताती हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो खुदावंद हमें करने को कहता है वो इंसान के बनाए गए कवायद ज़वाबित से कहीं ज्यादा जरूरी है। और हमें कैसे पता चलता है कि खुदा हमसे क्या चाहता है? इसके लिए हमें खुदावंद के साथ एक ऐसा रिश्ता कायम करने की जरूरत है। मसीहियों के लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि खुदा ने हमें पाक रूह दिया है जो कि खुद खुदा का रूह है। बुनियादी तौर पर खुदा खुद हमारे अंदर रह रहा है ताकि हम पाक रूह के साथ रिश्ता कायम कर सकें और हम पाक रूह के साथ रफाकत रख सकें, खुदावंद की मर्जी को जान सकें, पाक रूह को भी बेहतर तौर पर समझ सकें। तो आप देख सकते हैं कि मसीहियों के लिए ये कितना जरूरी है कि वो खुदा को जानें और खुदा की कुर्बत में रहें और पाक रूह के साथ दोस्ती रखें और खुद खुदावंद के साथ दोस्ती रखें, क्योंकि खुदावंद हमसे दूर नहीं है या वो ऐसा मालिक नहीं है जिसने हमें एक फहरिस्त दे रखी है और कहा है कि ठीक है तुम ये तमाम चीजें करो और फिर अगर तुम ये चीजें करोगे तो तुम मेरी नजर में अच्छे होगे, फिर तुम एक अच्छे मसीही हो। नहीं, खुदा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे इस कदर करीब है, खुदा हमसे इस कदर मोहब्बत रखता है कि वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी फिक्र करता है। खुदावंद हमसे दूर नहीं है बल्कि वो यहाँ हमारे साथ है। वो देखता है कि हम कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, वो जानता है कि हम किन तजर्बात से गुजर रहे हैं, बल्कि वो हमारे साथ रह रहा है। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि पाक रूह हमारे साथ रह रहा है, वो उन तमाम चीजों का तजुर्बा हासिल कर रहा है जिनसे हम गुजर रहे हैं और वो हमारा इंतजार कर रहा है कि हम उससे बात करें, वो इंतजार कर रहा है कि हम उसके साथ रिश्ता कायम करें। तो कोई भी ऐसी मुश्किल जिससे हम गुजरते हैं, कोई भी बड़ा फैसला जो हम करते हैं, यहाँ तक कि जो मामूली फैसले हम करते हैं, उन सब में वो हमारे साथ खड़ा है। वो एक दोस्त की तरह हमारे साथ खड़ा हमारा इंतजार कर रहा है। पाक रूह के नामों में से एक दरअसल नसीहत देने वाला भी है, तो वो हमारा इंतजार कर रहा है। सबसे पहले अगर हमें किसी नसीहत की जरूरत हो तो वो हमें नसीहत देने के लिए तैयार रहता है। अगर हमें मदद की जरूरत हो तो वो हमारी मदद करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि वो चाहता है कि हम उसके साथ रफाकत कायम करें, उसके साथ रिश्ता कायम करें, और उसने ये हमारे अंदर रह कर किया है। एक मरतबा फिर, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हम जब चाहें उससे बात कर सकते हैं। खुदा रूह है और इसीलिए वो किसी एक जगह तक महदूद नहीं। तो सिर्फ चर्च में ही हम खुदावंद से बात नहीं कर सकते और हमें सिर्फ चर्च सर्विस के दौरान इतवार की सुबह को मुकर्ररा वक्त में ही खुदा की परस्तिश नहीं करनी, या सिर्फ सर्विस के दौरान ही ऐसा नहीं करना, क्योंकि हम सिर्फ सर्विस के दौरान ही खुदा को नहीं सुन सकते, बल्कि हर रोज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम अपने रोजमर्रा के काम कर रहे होते हैं तो इस दौरान भी हम खुदा से बात कर सकते हैं, हम खुदा को महसूस कर सकते हैं, हम खुदावंद के साथ रफाकत रख सकते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि पाक रूह हमारे अंदर है और पाक रूह हमसे बात करने की ख्वाहिश रखता है। वो हमसे दोस्ती रखना चाहता है, वो हमारे साथ रफाकत रखना चाहता है, वो चाहता है कि हम उससे और वो हमसे लुत्फ अंदोज हो। तो यही यीशु मसीह को फरीसियों से
मुख्तलिफ बनाता है, क्योंकि यसु मसीह ये जानता था कि खुदा क्या चाहता है। और फरीसियों के बरक्स जो सिर्फ कवायद और ज़वाबित की पैरवी करते हैं, यसु बिल्कुल वही कर रहा है जो खुदावन चाहता है। इसीलिए वो ये नहीं समझ सकते कि यसु मसीह ने ज़मीन पर क्यों थूका, उसने मट्टी क्यों सानी, और उनके जहन में बस ये था कि यसु ने सबत को तोड़ा है और उस शख्स को शिफा दी है। तो हमें ऐसे लोगों की तरह बनना है जो इस मिसाल पर अमल करते हैं जो यसु ने हमें दी, और हमें ऐसे लोगों के जैसा बनने की ज़रूरत है जो खुदावंद की ख्वाहिशात को अहमियत देते हैं। और वो कवायद ज़वाबित जो हमें इंसानों ने दिए हैं, उनकी पैरवी करने से बेहतर है कि हम वो करें जो खुदावंद चाहता है। अब आइए वापस अपने हवाले की तरफ चलें। यूहन्ना 9 बाब उसकी 18 आयत से पढ़ेंगे। यूहन्ना 9 बाब 18 से 23 आयत तक। लेकिन यहूदियों को यकीन न आया कि यह अंधा था और बीना हो गया है, जब तक उन्होंने उसके माँ बाप को जो बीना हो गया था बुलाकर उनसे ना पूछ लिया कि क्या ये तुम्हारा बेटा है जिसे तुम कहते हो कि अंधा पैदा हुआ था, फिर वो अब क्यों कर देखता है। उसके माँ बाप ने जवाब में कहा, हम जानते हैं कि ये हमारा बेटा है और अंधा पैदा हुआ था, लेकिन ये हम नहीं जानते कि अब वो क्यों कर देखता है, और ना ये जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। वो तो बालिग है, उसी से पूछो, वो अपना हाल आप कह देगा। ये उसके माँ बाप ने यहूदियों के डर से कहा, क्योंकि यहूदी एका कर चुके थे कि अगर कोई उसके मसीह होने का इकरार करे तो इबादत खाना से खारिज किया जाए। इस वास्ते उसके माँ बाप ने कहा कि वो बालिग है, उसी से पूछो। अब ये एक बहुत ही जरूरी सबक है जो हम इस हवाले से सीख सकते हैं। हमें भी उस अंधे आदमी की तरह खुदावंद का तजर्बा हासिल करने की जरूरत है। उसने यीशु मसीह की शिफा का तजर्बा हासिल किया कि किस तरह यसु ने उसे उसके अंधेपन से शिफा दी। तो जब यहूदियों ने उसके माँ बाप को बुलाया ताकि वो गवाही दे सकें या आकर उसके मुतालिक बात कर सकें, और हम देख सकते हैं कि यहाँ कहा गया है कि एक तरह से वो डरे हुए थे। वो इस बात की गवाही देने से डर रहे थे कि यसु कौन है, क्योंकि वो उसके नताइज से डर रहे थे, क्योंकि उन्होंने खुद से उस शिफा की कुदरत का तजर्बा हासिल नहीं किया था जो खुदा ने उनके बेटे को दी। तो मसीहियों के लिए ये ज़रूरी है कि वो ज़ाती तौर पर खुदा का तजर्बा हासिल करें। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब हम यीशु मसीह को अपने खुदावंद और अपने निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करेंगे, तो ही पाक रूह आएगा और हमारे अंदर रहेगा ताकि हम उसके साथ रफाकत रख सकें। मसीहत किसी दूसरे के तजर्बे से हासिल होने वाला तजर्बा नहीं है, ये एक ज़ाती तजर्बा है जो हर मसीही को होता है और जिससे हर मसीही गुजरता है, क्योंकि पाक रूह हमारे साथ है। क्योंकि पाक रूह हमसे बात करता है, इसलिए हम हर रोज़ ये मज़ीद जान सकते हैं कि खुदावंद कौन है। हम हर रोज़ उसका तजर्बा हासिल कर सकते हैं ताकि हम ज़ाती तौर पर उसका तजर्बा हासिल करें। जब हम ज़ाती तौर पर उसका तजर्बा हासिल करते हैं, हम अपने ईमान में और भी ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि खुदावंद कौन है। हमें उस शख्स के माँ बाप की तरह नहीं बनना, क्योंकि उन्होंने खुद खुदावंद का तजर्बा हासिल नहीं किया था, इसलिए वो नताइज से डरे हुए थे। वो यहूदियों से डरे हुए थे कि वो उन्हें इबादत खाना से निकाल देंगे या इबादत खाना से बेदखल कर देंगे। उस वक्त अगर आपको इबादत खाना से निकाल दिया जाता था तो किसी दूसरे यहूदी या फिर किसी भी अच्छे यहूदी से आपका कुछ ताल्लुक नहीं रहता था, और जिसका मतलब यह है कि आपको बेदखल कर दिया जाएगा और आप कोई भी कारोबार नहीं कर सकते। आप अपने रोजमर्रा के काम नहीं कर सकते क्योंकि लोग आपको नजरअंदाज करेंगे और वो आपसे किनारा करेंगे। तो उस शख्स के वालिदैन इस सब का सामना नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने खुद कभी यीशु मसीह का तजर्बा हासिल नहीं किया था। ये किसी और के तजर्बे से हासिल होने वाला तजर्बा है जहां वो देख सकते हैं और वो जानते हैं कि यीशु ने उनके बेटे को शिफा दी, लेकिन क्योंकि उन्होंने खुद इस बात का तजर्बा हासिल नहीं किया तो वो इस सब का सामना नहीं करना चाहते। तो मसीह होने की हैसियत से, क्योंकि हमने पहले ही यीशु मसीह का तजर्बा हासिल कर लिया है कि उसने हमें हमारे गुनाहों से बचाया, यीशु ने हमें हमारे तमाम गुनाहों के लिए माफ किया, उसने हमारे सब गुनाह सलीब पर अपने ऊपर ले लिए और हमें तमाम फवायद दे दिए ताकि हम वापस खुदावंद के खानदान का हिस्सा बन सकें। हम ज़ाती तौर पर उसका तजर्बा हासिल कर सकें और हम उसकी खातिर गवाह बन सकते हैं और कह सकते हैं कि हाँ, ये यीशु है और बेशक यीशु ही मसीहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास सिर्फ निजात का तजर्बा ही नहीं है, हमारे पास पाक रूह का इब्तिदाई तजर्बा ही नहीं है जो हमें ये एहसास दिलाता है कि हम यीशु मसीह को अपने खुदावंद और निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करें
और फिर वो हमारी जिंदगी से चला जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो यहाँ हमारे साथ रहता है। और इसीलिए जैसा कि मैंने कहा था कि हर रोज, बल्कि अगर आप वाकई उसे जानना चाहते हैं तो हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड आप इस बात का तजर्बा हासिल कर सकते हैं कि खुदावंद आपके साथ है। यहाँ तक कि अभी भी आप जहाँ कहीं भी हैं, आप खुदावंद से बात कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी यहाँ आपके साथ है। और इससे पहले कि मैं हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करूं, मैं उन तमाम लोगों को ये अच्छी खुशखबरी देना चाहूंगा जिन्होंने कभी यीशु मसीह को अपने खुदावंद और निजात दहिंदा के तौर पर कबूल नहीं किया। मेरा ईमान है कि पाक रूह आप में से बहुत से लोगों के अंदर काम कर रहा है। आपको बस ये करना है कि आपको उसे बताना है और उससे बात करनी है और उससे ये पूछना है कि खुदावंद, क्या तू अपनी सच्चाई को मुझ पर जाहिर करेगा? क्या जो इस स्क्रीन पर, इस टेलीविजन, इस कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने तकरीर करने वाला है, कह रहा है, क्या मुझ पर इस बात को जाहिर करेगा? और क्या तू मेरे दिल में इस बात की तस्दीक करेगा? और मेरा ईमान है कि खुदावंद खुद ऐसा करेगा, क्योंकि पाक रूह खुद आपको अपनी तरफ खींच रहा है कि खुदावंद खुद ऐसा करेगा, क्योंकि पाक रूह खुद इस बात की तस्दीक करेगा। तो अगर आप यीशु मसीह को अपने खुदावंद और अपने निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करना चाहते हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे साथ मिलकर ये दुआ करें। आइए हम दुआ करें। हमारे आसमानी बाप, मैं तेरे हुजूर इस बात का इकरार करता हूं कि मैंने तुझसे मुंह मोड़ लिया, मैंने तेरे खिलाफ बगावत की और मैंने अपनी जिंदगी में तुझे अपने खुदावंद और अपने मालिक की हैसियत से कबूल नहीं किया, बल्कि मैंने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारी। लेकिन जब मैंने ऐसा किया तो मैंने अपनी जिंदगी को उलझन में पाया और मैंने खुद को मुश्किलात से घिरा हुआ महसूस किया। तो खुदावंद, अभी मैं तेरी तरफ वापस आता हूं और मैं तुझसे ये कहता हूं कि खुदावंद, क्या तू फिर से मेरा खुदावंद बनेगा? और मैं जानता हूं कि ऐसा सिर्फ यीशु मसीह की मेरी खातिर सलीब पर जान देने के वसीले से ही मुमकिन है। तो मैं यीशु मसीह की सलीब पर दी गई कुर्बानी को कबूल करता हूं कि जब उसने मेरे गुनाहों की खातिर सलीब पर अपनी जान दी तो बदले में उसने मुझे वो तमाम बरकत दे दी जिनका असल हकदार वो खुद था, ताकि मैं खुदा के खानदान का हिस्सा बन सकूं, मैं खुदा का फर्जंद बन सकूं और उन तमाम बरकत से लुत्फानंदोज हो सकूं जो खुदावंद अपने फर्जंदों को देना चाहता है। तो खुदावंद, न सिर्फ मैं तुझे अपना निजात दहिंदा कहता हूं, बल्कि मैं तुझे अपने खुदावंद के तौर पर भी कबूल करता हूं और आज से जिस तरह तू मुझे कहेगा मैं वैसे ही जिंदगी बसर करूंगा। मैं पाक रूह की दी गई ताकत के वसीला से ऐसा कर सकता हूं। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि जब मैं तुझे कबूल करता हूं तो तूने मुझे अपना पाक रूह भेजने का वादा किया है कि तू खुद मेरे साथ आकर रहेगा और तू हमेशा मेरे साथ रहेगा। तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा या मुझे कभी तर्क नहीं करेगा। तूने मुझे अपना पाक रूह भेजने का वादा किया है, लेकिन मैं जब चाहूं तेरे साथ रिश्ता कायम कर सकता हूं, तेरे साथ रफाकत रख सकता हूं। खुदावंद, तेरा शुक्र हो। यीशु के नाम से ये दुआ मांगता हूं, आमीन। तो अगर आपने मेरे साथ मिलकर ये दुआ की है तो सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा। अब आप नई पैदाइश का तजर्बा हासिल करने वाले खुदा के फर्जंद हैं और आप फिर से खुदावंद के खानदान का हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि आपने यीशु मसीह की कुर्बानी को कबूल किया है, क्योंकि आपने उस रास्ते को कबूल किया है जो खुदा ने आपको दिया, ताकि आप उसके साथ फिर से एक रिश्ता कायम कर सकें। और मैं आपसे कहूंगा कि बराए मेहरबानी अपने करीबी चर्च जाएं और अपने पास्टर को बताएं कि आपने अभी क्या किया है, और बाकायदगी से चर्च जाते रहें, अपनी बाइबल मुकद्दस को पढ़ते रहें, और सबसे अहम बात ये कि पाक रूह के साथ रिश्ता कायम करते रहें जो कि अब आपके अंदर है और आप इससे बात कर सकते हैं। और मैं आपसे ये वादा करता हूं, जब आप उसे आपसे बात करने के लिए कहेंगे तो वो आपसे बात करेगा, आप उसे जानेंगे और आप इस बात का तजर्बा हासिल करेंगे कि खुदावंद खुद आपसे बात कर रहा है। अब इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम का इख्तिताम करूं, मुझे ये मौका दें कि मैं सबके लिए दुआ कर सकूं, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, खुदा उन्हें निजात दे। तो आइए दुआ करें।
ہمارے آسمانی باپ، میں اس مختصر وقت کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں جو ہم نے تیرے ساتھ گزارا۔ خداوند تو نے ہمیں یہ دکھایا کہ ہمارے لیے پاک روح کے ساتھ رشتہ قائم کرنا کس قدر ضروری ہے، ہمارے لیے خداوند کی مرضی کو جاننا کس قدر ضروری ہے، اور یہ قواعد و ضوابط سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ مسیحیت صرف کچھ چیزوں کی فہرست کو مکمل کرنے کا نام نہیں ہے کہ ہم کون سی چیزیں کر سکتے ہیں اور کون سی چیزیں نہیں کر سکتے، بلکہ مسیحیت تیرے ساتھ، خداوند کے ساتھ، خالق خدا کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کے متعلق ہے، اس خداوند کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کے متعلق ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے۔ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو وہ خداوند ہے جو ہماری فکر کرتا ہے، جو ہم سے محبت کرتا ہے، تو ہماری روزمرہ کی زندگی کی فکر کرتا ہے، تو ہماری زندگی کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کی فکر کرتا ہے۔ خداوند تو ہم سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ خداوند تو یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاریں، بلکہ تو خود آئے گا اور تو ہمارے اندر رہے گا اور ہمارے ساتھ رہے گا۔ تو خداوند میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو ہر مسیحی پر اس سچائی کو ظاہر کرنا اور ہر اس شخص پہ خود کو ظاہر کرنا جو تجھ پر نگاہ لگائے بیٹھے ہیں، وہ اس بات کا تجربہ حاصل کریں کہ تو ان سے بات کر رہا ہے، تجھ میں بڑھ سکتے ہیں اور وہ تیرے متعلق مزید جان سکتے ہیں۔ خداوند ہمیں فضل دے کہ ہم تیرا تجربہ حاصل کر سکیں تاکہ ہم اسے ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ سکیں اور ہم ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کر سکیں۔ دعا کرتا ہوں کہ تو اپنے شفا والے ہاتھ کو بڑھا اور تو ہر اس شخص کو چھو جو بیمار ہے اور جو تجھ سے مدد کی التجا کر رہے ہیں۔ خداوند تو انہیں ہر طرح کی بیماری سے آزاد کر۔ خداوند تو ہر اس چیز کو ہم سے دور کر دے گا جو کسی بھی طور پر ہمارے لیے نقصان دے، تو ہر اس چیز کو نیا کر دے گا جو ہمارے لیے بہتر ہے، اور خداوند تو سب کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دے گا۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ اور اب اس وقت ان لوگوں کے جسموں اور ان کے ذہنوں، ان کی روحوں کو یہ حکم دیتا ہوں کہ یسوع کے نام سے یہ شفا پائیں۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تو ابھی اسی وقت ان کی زندگیوں میں کام کر رہا ہے، اور اس وقت خداوند میں ان تمام لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جن کی زندگیاں مشکلات سے گھری ہیں، جو اپنے آپ کو جکڑا ہوا محسوس کرتے ہیں اور ان کے پاس اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی حل نہیں ہے۔ اور خداوند تو نے ہمیں اس حوالے میں یہ دکھایا کہ خداوند ہم یہاں اس بات پر بحث کرنے کے لیے نہیں آئے کہ ان لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، بلکہ خداوند ہم ان کے لیے حل بننا چاہتے ہیں، اور ان مشکلات سے نکلنے کا ان کے پاس صرف ایک طریقہ یہ ہے کہ تو خود کو خداوند کے طور پر ان پر ظاہر کر، تو خود کو عظیم خداوند کے طور پر ظاہر کر جو انہیں ان مشکلات سے نکال سکتا ہے جس سے وہ گھرے ہیں۔ تو خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ وہ تیرے مضبوط ہاتھ کو آسمان سے بڑھتا ہوا دیکھیں، اور تو انہیں ان تمام مشکلات سے نکال جن سے وہ گھرے ہوئے ہیں، اور تو انہیں ایک مضبوط چٹان پر رکھ جو کہ یسوع مسیح ہے۔ تو خداوند آج سے وہ اپنی زندگی کی بنیاد تجھ مسیحا پر رکھیں اور تجھے اپنے خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر قبول کریں۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ وہ اس سب کو دیکھیں، وہ تیری مافوق الفطرت قدرت کو دیکھیں جو انہیں ان مشکلات سے نکالے گی، اور پھر وہ باہر جائیں گے اور یہ گواہی دیں گے کہ تو کس قدر بھلا خداوند ہے۔ خداوند ہم ساری عزت اور سارا جلال تجھ مسیحا کو دیتے ہیں اور ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ یسوع کے نام سے یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ ہمارے پروگرام خدا اور انسان کا ملاپ میں شامل ہونے کا شکریہ۔ اگر آپ نے پاسٹر جوش کے ساتھ مل کے دعا کی ہے اور یسوع مسیح کو اپنے خدا اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کیا ہے، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے قریبی چرچ جائیں تاکہ آپ یسوع مسیح کے متعلق مزید جان سکیں اور اس میں بڑھ سکیں۔ اگر پاسٹر جوش کے ساتھ دعا کرنے کے بعد خداوند نے آپ کو کسی بھی بیماری سے شفا دی ہے، تو برائے مہربانی اس چینل سے رابطہ کریں اور اپنی گواہی کو ان کے ساتھ بانٹیں۔ آپ کی گواہیاں دوسرے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گی اور ان سے یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے اس کے نام کو عزت و جلال ملے گا۔